मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए चंद दिनों से जो सीखा है वो है खामोश हो जाना। कोई दिल दुखाए, खामोश हो जाओ। कोई आपके बारे में गलत बात करे, खामोश हो जाओ। रोने का दिल चाहे, खामोश हो जाओ। अज़ियत हदों को छूने लगे, खामोश हो जाओ। माजी के दुख दिनों रात के किसी भी पहर आपको रुलाने आए, खामोश हो जाओ। कोई आपको आपकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक सताए, तब भी खामोश हो जाओ। कसम से आपकी इस खामोशी का अजर आपको आपका रब ऐसे अदा करेगा कि आपकी आंखें तशक्कुर से भीग जाएंगी। आपका दिल इन शुक्र के सजदों में कहीं रह ही जाएगा और इस लम्हे आपको एहसास होगा कि खामोश हो जाना किस कदर बेहतर है गिला और शिकवा करने से। खामोशी की भी ज़ुबान होती है। खामोशी बस बोलती है और इसका दबा दबा सा शोर बहुत बुलंद होता है। खामोशी सुनना आम इंसान के बस की बात नहीं, ये तो खुदा से बात करने की ख़ास ज़ुबान है। अल्लाह से ज़ुबानी हम कलाम ना भी हों तो खामोशी भी अल्लाह समझ जाता है। रोती, बेबस, तड़पती और बलकती रूह की ज़ुबान है खामोशी, जो सिर्फ़ अल्लाह से बातें करती है। जब ज़ुबान नहीं बोलती तब खामोशी शोर मचाती है। जो बातें हम दिल के कमज़ोर पिंजरे में कैद कर लेते हैं, उनका शोर, उदासी का शोर, दर्द पर रोने के बजाय मेरी हंसी का शोर, तन्हाई का शोर, अनगिनत सोचों का शोर, मेरे दिल की हसरतों का शोर, मेरे टूटे ख्वाबों का शोर और ये बेआवाज़ शोर इंसान नहीं सुन सकता, क्योंकि खामोशी तो अल्लाह के दरबार की दरबान है। कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है, बिल्कुल लाचार। जब कुछ भी इंसान के बस में नहीं होता, तारीकी ही तारीकी, चारों तरफ गुप अंधेरा महसूस होता है। ज़िंदगी में ऐसे हालात बन जाते हैं जिनका कोई हल नज़र नहीं आता। होता भी है तो सिर्फ एक हल, चुप साध लेना, खुद को हालात के नज़र कर देना, बेबसी से खुद को हारते देखना। ये सब कितना अज़ियत देता है, ये सिर्फ वही जान सकता है जो हालात का मारा हो। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी परिंदे के पर काट के इसे उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है, जीना भी है मगर मर मर के। दर्द जब नया नया ज़िंदगी से मुतारिफ होता है तो सब हिला कर रख देता है, सब रौनकें छीन लेता है, यहाँ तक कि चेहरे की हंसी भी। दिल में भरे दर्द के काले बादल कहीं सुकून नहीं लेने देते। आने वाले वक्त से खौफ सा महसूस होने लगता है, एक अनजाना सा खौफ कि न जाने कब क्या हो जाए। सब कुछ उलझ सा जाता है, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब नॉर्मल होने लगता है, जैसे बहता समंदर ठहर गया हो। बिखरी ज़िंदगी में एक ठहरावा आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि सब ठीक हो जाता है, बस आदत हो जाती है दर्द की, वक्त की और हालात की। कभी भी किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कि उसे वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते करते सब्र आ जाए, क्योंकि जब इंसान को सब्र आ जाता है ना, तब इंसान खामोश हो जाता है। और जब एक इंसान खामोश हो जाता है तब मामला दो इंसानों के दरमियान से निकल जाता है और बारगाह इलाही में पहुंच जाता है। मुझे बहुत हैरत होती है ऐसे लोगों को देखकर जो दूसरों का दिल दुखाकर चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोग दुनिया से बचकर तो निकल जाते हैं,
लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसे लोग रोज़े मैशर खुदा के सामने किस मुंह से जाएंगे? तब खुदा से छुपकर कहाँ भागेंगे? यकीन जानो, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। और तब तुम कहोगे कि उस वक्त की तकलीफ़ में अल्लाह की कितनी बड़ी मसलहत थी कि एक तकलीफ़ इंसान का मकाम बढ़ा देती है और सब ठीक हो जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब किसी चीज़ से किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो झूठ कहते हैं। फ़र्क पड़ता है और पड़ता रहता है, हर पल, हर वक्त, हर उस लम्हे जब वो किसी और को उस मकाम पर देखते हैं जो उन्होंने कभी अपने लिए सोचा हो, हर वो ख्वाब जो उन्होंने अपने लिए देखा हो, उसकी ताबीर में किसी और को देखते हुए, हर वो एहसास जो उनके दिल ने किसी से बांधा हो, किसी और को उस एहसास में जीता देखते हुए, हर वो मंजर देखते हुए जो उनकी बजाय कोई और मुकम्मल कर रहा हो, हर वो जगह, हर उस खला और कमी को देखते हुए जो किसी और के हाथों भर दी जाए। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता रहता है। लोग झूठ बोल सकते हैं, एक हद तक खुद से भाग सकते हैं, मगर एक लम्हा आता है जब वो मान लेते हैं, खुद से इकरार कर लेते हैं कि हाँ, किसी के होने से, ना होने से, चुप रहने से या कह देने से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है और शायद सारी ज़िंदगी पड़ता रहता है। अल्लाह की मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी और बहुत मासूम। उसकी मोहब्बत बातों और लफ्ज़ों से कहीं आगे की तहरीर है। उसकी मोहब्बत को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह की मोहब्बत को महसूस किया जाता है, यही तो उसकी ख़ास बात है। उसकी मोहब्बत भी बहुत प्यारी है, बिल्कुल उसके नाम की तरह, अल्लाह। उसकी मोहब्बत ही थी जिसने आग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा कर दिया, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर बड़ा किया, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में ज़िंदा रखा, और जिस इंसान के लिए कुरान करीम नाजिल किया। बस उसकी मोहब्बत के आगे लफ्ज़ मोहब्बत भी रोता होगा। मोहब्बत लफ्ज़ भी अधूरा है जब खुदा की मोहब्बत पे बात होती है।